2027 में चुनाव है यूपी में, कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, क्या क्या बताएंगे कि आप लोगों ने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है? पिछले 5 सालों में हमने प्रगति के नए आयाम गढ़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के बहुत सारे सेक्टर है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आपने सुना होगा कि यहाँ कट्टा बनता था, अब ब्रह्मोस बनती है। यहाँ हमने ओडीओपी, जैसे वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट, उनके समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक गुंडा हुआ करता था, हमारे समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट है, हमारे समय में एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज है। अब कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो सकती है? गुंडे नहीं है, गुंडे नहीं है। धनंजय सिंह क्या है? धनंजय सिंह की गुंडे ही बता, दिखा दीजिए ना। नहीं, आप राजा भैया क्या है? कहाँ आपके ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है? यही तो आरोप है, यही कहा जाता है कि ये चीज अगर समाजवादी पार्टी में होती, बसपा में होती, तो वो थे आपके माफिया, आपके टाइम पे वो बन जाते हैं बाहुबली। और ये सारे ही बाहुबली नहीं भाई, जनता के चुने हुए नेता हैं ब्रजभूषण जी। अतीक अहमद को भी जनता ने चुना था, मुख्तार अंसारी को भी जनता ने चुना था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के कारनामे थे, वो दिखते थे, लोग डरते थे उनसे। आप इलाहाबाद के लोगों से जाके पूछिए ना, कोई व्यक्ति कभी भी चला आता था, कहता था कि अब मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में एक भी फिरौती घटना दिखा दीजिए मुझे। राजा भैया के यहाँ मगरमच्छ वाला तालाब नहीं था? राजा भैया अभी नहीं है, था। वो तो मायावती के टाइम में गए हैं, मायावती ने पोर्टल लगाया, था, है उन्हें जेल में डाला। जो था बीजेपी की योगी सरकार क्यों नहीं कर रही है काम? क्या करे योगी सरकार? अभी क्या कर सकती? कहाँ दिख रहा है आपको कि कहीं आप कोई पैसा मांग रहा है आपसे? अवनीश जी, ये चीजें जब सत्ता में होते हैं तब सामने नहीं आती हैं, सत्ता में जाने के बाद चीजें निकलती हैं। सत्ता में दिखती थी सब। मुख्तार अंसारी के गुंडे वसूली करते थे लखनऊ में फोन कर करके बिल्डरों से। अब आप मुझे दिखा दिए ना, एक आदमी किसी बिल्डर से पैसा मांगता वो दिख जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। 2022 के चुनाव से पहले मैं कुछ डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ बैठा था प्रयागराज के, और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हमारी सरकार ने, जीएसटी आई और अन्य रिफॉर्म्स आए, तो रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हो रही थी। और जब रिफॉर्म कोई आता है तो एकदम से हमको उसके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम थी, वो चर्चा कर रहे थे। एज ए पॉलिटिशियन हमको उनकी बातों का जवाब देना था, लेकिन उसी समय जैसे मैं जवाब देता, उससे पहले उसी में से एक डॉक्टर साहब खड़े हुए, वो बोले, अब डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो रहा है, बट अब कोई लुंगी वाला लुंगी बांध के हमारा रिसेप्शन तोड़ता नहीं है, 50,000 रुपये छुड़वाता नहीं है। तो ये जो कानून का राज आया है ना, निश्चित तौर पर आप जनता की आंखों से देखिए, विपक्ष की आंखों से मत देखिए, क्योंकि विपक्ष को सरकार बनानी है। और विपक्ष भी कैसा, सृजनात्मक विपक्ष हो तो ठीक बात है। बीजेपी बहुत दिन विपक्ष में रही है, हम सृजनात्मक विपक्ष थे। हम जिन मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ा होना होता था, जो जनता के हित के मुद्दे थे, हम वहाँ जनता सरकार के साथ भी खड़े होते थे। जो जनता के हित के मुद्दे होते थे, हम उनको उन मुद्दों पे सरकार के विपक्ष में खड़े होते थे। बट अब का विपक्ष तो कोई बात ले लो आप, अच्छी या बुरी, हर बात पे विरोध में खड़ा ना, जनता को भी समझ में आ गया यार ये लोग तो क्या है, मतलब